बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और ये अम्मी के घर में लास्ट डे जब हम लोग वापस आए थे उस दिन का थोड़ा सा क्लिप था। बस हम लोग तैयारी कर रहे थे शाम के टाइम, सुबह से ही तैयारी कर रहे थे पर शाम हो गई थी, क्योंकि जिस दिन वापस आना हो तो दिल ही नहीं चाहता है। बस तैयारी करते करते शाम हो गई और बच्चे बस रेडी हो गए थे और बस कज़न्स वगैरह के साथ गपशप कर रहे थे कि बस हम अभी जा रहे हैं। तो भतीजा और भतीजी बैठे हुए थे और यहाँ कुछ भाभी ट्यूशन के बच्चों को पढ़ा रही थी और छोटा वाला मेरा तैयार हो गया था और रो रहा था कि मम्मा मुझे उठाओ। तो बच्चे तो मैं तो हो गई हूँ, अपने आप को कर लेती हूँ, लेकिन बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं वापसी का नाम लो तो यहाँ मेरी भतीजी छोटे वाले बेटे को प्यार कर रही थी और उसका मूड ख़राब हो गया था। और यहाँ पर ये दोनों कज़न्स जो हैं आपस में डिस्कशन कर रही थी, आपस में बातें कर रही थी और इनके प्यार के इजहार छोटा सा क्लिप मैंने बनाया है। इतनी अच्छी लग रही थी दोनों एक साथ बातें करते हुए, तो मैंने इनकी वीडियो बना दी। तो माशाल्लाह आपस में दोनों इतना प्यार है और जाने का नाम लो तो उदास हो जाते हैं। तो ये छोटी बेटी मेरी बहुत ज़्यादा अटैच है बच्चों से, तो ये बहुत प्यार करती है माशाल्लाह से, बहुत क्यूट है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है इनसे। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो आपस में इतना क्लोज़ हैं, अच्छा खेलते रहते हैं। तो इतने दिन गुजारे हैं तो अब जाते हुए उनका दिल उदास हो रहा था। उसके बाद ये नेक्स्ट डे हम लोग वापस आ गए थे और बच्चे फिर अपनी रूटीन की तरफ वापस मूव कर गए। फिर अपना होमवर्क निकाला, क्योंकि वहाँ अम्मी की घर तो उन्होंने एक दिन भी स्टडी नहीं की और होमवर्क वगैरह काफ़ी पड़ा हुआ था, तो अपना काम लेकर बैठ गए थे और मैं बस किचन में कुकिंग वगैरह कर रही थी। और ये छोटे वाले को भी देखें, भाइयों को देख देख के इसने भी कॉपी ली हुई है और खेलने में लगा हुआ है, तंग करता है। वो लोग क्या कहते हैं, मम्मा इसको हमारे पास से लेके जाओ, हमें होमवर्क नहीं करने दे रहे हैं। और यहाँ मैंने बच्चों के लिए मैक्रोनी बनाई थी और बच्चों ने होमवर्क वगैरह कर लिया, तो मैंने कहा कि आप लोग अपना होमवर्क ख़त्म करो और फिर आप लोगों को मैक्रोनी डाल के दूँ। तो तीनों लड़ते हैं, तो इसलिए तीनों को अलग अलग मैंने डाल के दी ताकि आप लोग आराम से खाओ। और ये छोटे वाले बेटे ने मुझे टेस्ट दिया, तो कहते मम्मा पहले आप मेरा टेस्ट चेक करो, मेरा टेस्ट सही है कि नहीं है। और इसको तो मोज़े टोपी पहनाओ फिर भी ये सब कुछ उतार के फेंक देता है। और ज़मीन इतनी ठंडी है लेकिन ये सुनते ही नहीं है बिल्कुल भी, बहुत तंग करता है, मेरे पीछे ही पीछे भागता है। ये एज ऐसी होती है कि बच्चे जब क्रॉलिंग करता है तो फिर ये टिकते ही नहीं है। बड़े तो फिर बात मान लेते हैं, पर ये तो उसको अभी समझा भी नहीं सकते हैं, तो काफ़ी गुस्सा वगैरह करके बिठाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पीछे आ जाता है किचन में और फिर काफ़ी मुश्किल हो जाती है मुझे। तो इसकी वजह से इसको नज़ला खांसी लगी हुई है, बुखार भी हो जाता है, तो ठीक ही नहीं रहता। और यहाँ बच्चे लंच कर रहे थे, सॉरी लंच नहीं डिनर कर रहे थे, रात का टाइम था। और डिनर में आज उन्होंने फरमाइश की थी कि मम्मा मैक्रोनी बनाओ। तो मैक्रोनी इनकी हर वक्त की फ़ेवरेट होती है, जब भी ये बोलते हैं तो फिर बना के देती हूँ और बड़ी खुशी से खाते हैं। तो अब खेलने के लिए रेडी हुए हैं। यहाँ हस्बैंड जो है वो साग ले आए थे, मतलब पालक और सरसों का साग। तो उसको मैंने काटा है, उसको वॉश कर रही थी क्योंकि टाइम था मेरे पास, तो मैंने सोचा इसको धो के तो बॉईल करके रख देती हूँ। उसके बाद फिर फ्रीज़र में रख दूँगी, फ्रिज में, तो फिर जब टाइम मिलेगा तो कुछ नहीं होगा बनाने के लिए तो बना लिया करूँगी, क्योंकि उस वक्त तो खाना बना हुआ था। तो मैं टाइम था तो मैंने जल्दी से इसको काट दिया पालक को। और आपको पता है इसमें बहुत टाइम लगता है, तो वॉश करने में भी काफ़ी टाइम लगता है, तो अच्छे से वॉश करना पड़ता है क्योंकि बहुत मिट्टी होती है। अब मैंने इसमें पानी डालकर रख दिया था। मैंने कहा कि भाई बाकी काम वाम ख़त्म कर लो, तो लास्ट में जब होगा तो फ़ारिग होंगी तो फिर इसको रख दूँगी। ये मैंने खाने में दाल बनाई थी और साथ में छोटे बेटे के लिए दलिया बना रही थी।
बाकी काम ख़त्म हो गए थे, फिर मैंने चूल्हे पर रख दिए, साग उबलने के लिए रख दिया था। यहाँ देखें साग बॉयल हो गया है, मैंने इसमें पानी ड्रेन कर लिया था और ठंडा होने के बाद इसको मैंने एक कंटेनर में रख के उसको बंद करके रख दिया था फ्रीज़ करने के लिए। फिर जब किसी टाइम मूड होगा तो कुछ बनाना हो तो इजीली बंदा बना लेता है। चलें दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।